अब मैं कैमरा खोल के नॉर्मल नहीं हो पाती, अब मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ये कुछ ना कुछ मेरे को करना पड़ेगा। आई थिंक 10 दिन में मैं इसकी हो जाऊंगी। एक तो फॉरएवर न्यू इतना महंगा है, इस जन्म में चाहे मैं कितने ही पैसे कमा लूं मैं नहीं ले सकती, इतने पैसे मैं नहीं खर्च कर सकती। ज़ारा डिसअपॉइंटमेंट। आई गेट फुल बॉडी, आई गेट। आप कैसे अलाउ कर सकते हैं किसी को इतना तुम्हें इंसल्ट करने के लिए? इफ ही इज नॉट ट्रीटिंग यू राइट, ट्रीट योरसेल्फ राइट और उसको छोड़ो। अच्छा ओके, बाद में बात करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मेरे को ना अपना हेड शेव करना है। रिवील गाइस, रिवील। जी बट हाँ, मैंने बाल धोए हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी अभी सुबह हो रही है और मैं एकदम फ्रेश नहा के निकली हूँ। नहीं, मैं 12 बजे उठी थी और मैं 2 बजे नहा के निकली हूँ। मतलब चीटोस तो पागल है क्या? मैं 12 बजे उठी हूँ, 2 बजे नहाने गई हूँ और अभी कुछ ऐसे 2:30 बज रहा है। तो या मेरी दिन की शुरुआत काफी लेट होती है और दिन की अंत भी काफी लेट होता है। मैं अगले दिन 6 बजे सोती हूँ। तो हाँ, मैं यही बोल रही थी कि कुछ दिनों में, आई थिंक 10 दिन में मैं 25 ईयर्स की हो जाऊंगी। 25 ईयर्स मेरे को इतनी सीरियस एज लग रही है ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं बहुत ज्यादा उसमें हूँ, पैनिक। 25 मतलब मेरे को लग रहा है इस बार मेरे को थोड़ा सा तो हिट कर रहा है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को, मतलब हर बर्थडे में मेरे को ऐसा लगता था कि नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, बट इस बार ऐसा 25, मेरे को 25 बहुत सुन के ऐसे सीरियस एज लग रही है, तो मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस भी हो रहा है। I am very sorry and I apologize for the inconvenience of me not giving a fuck! यार ये चीटोस का बच्चा ना इतना पिटना चाहिए, पता नहीं इससे ही बार बार अपनी पूंछ रगड़ के जा रहा है। हाय बोला तुमने हाय बोला? तुम हाय भी नहीं बोलते हो, इतनी तमीज नहीं सिखाई है। बोलो जॉनी जॉनी सुनो, जॉनी जॉनी सुनो। तो हाँ, बस आई थॉट कि जो भी मैं इस हफ्ते या आज के दिन करूँगी, क्योंकि मतलब आज के दिन, नॉट इस हफ्ते, आज के दिन मेरे काफ़ी सारे प्लान्स हैं। क्या कर रही हूँ मैं? मेरे को ड्रेस लेनी है, मेरे को आदामाजी से टकली, मतलब मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें करवानी है। मेरे को ड्रेस लेनी है, प्रॉब्ली मेरे को अपना भी करवानी है, मेरे को मेनली ड्रेस लेनी है। तो हम लोग आज जाएंगे ड्रेस हंटिंग के लिए एंड यू गाइज आर गोइंग टू कम विद मी। और इतने दिनों से 4-5 दिन से मैं अपने घर पे पड़ी हुई हूँ एंड आई एम गोइंग बैक टू नोएडा आज। मैंने सोचा व्हाई नॉट फिल्म इट। मेरा बच्चा मेरा पोकेमॉन। मेरे को काफी लोग ने डीएम और कमेंट किया था कि अपना क्योर स्किन का अपडेट भी बता दो, तो आई थिंक मैं उसको इनिशियली थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या क्या सीन है क्या नहीं। तो हाँ, मैं वंस एंड फॉर ऑल मैं क्लियर करने वाली हूँ कि मतलब मैं उसके अलावा कोई और भी स्किन केयर, मैं अब रेडी ही नहीं हूँ कि मैं कोई और स्किन केयर या कोई और ब्रांड ट्राई आउट करूँ, बिकॉज इट इज वर्किंग वेरी वेल फॉर मी। मतलब जो भी वो चीज बोल रहे हैं ना मेरे को कि डाइट फॉलो करो, ये चीज फॉलो करो, मैं कर रही हूँ। बट अभी रिसेंटली कुछ 4-5 दिन मैंने अपने दोस्तों वगैरह से मिली थी, तो मैंने बहुत कचरा खाया है, तो उसके कुछ दिन बाद मेरे को एक्ने निकला, विच इज वेरी नॉर्मल। अगर मैं खाऊंगी तो वो मेरे फेस पे दिखेगा भी, बट आई एम गोइंग टू क्लियर इट। मेरे स्किन केयर रूटीन जो क्योर स्किन ऐप मेरे को बता रहा है, आई एम फॉलोइंग दैट। लेट मी शो यू विद प्रूफ। ये मेरी किट है, इसमें सारा मेकअप का सामान है, स्किन केयर का, मेरा मॉइस्चराइजर और मेरी सनस्क्रीन जो मैंने 2 महीने पहले अपना किट ली थी, मेरी 2 महीने से चल रही है। आई थिंक कपल ऑफ यूजेस और हो जाएंगे इससे, फिर उसके बाद आई हैव टू रीपरचेज इट। और इसके अलावा जो भी मेरे को चीज मिली मैं रिलीजियसली फॉलो कर रही थी एंड मेरे को कमेंट्स में बोला है लोगों ने, मेरे को डीएम्स में बोला, मेरे को रियल लाइफ में बोला है कि तेरी स्किन में जेन्युइनली काफी ज्यादा डिफरेंस दिखा है। तो व्हाई नॉट, मतलब आई एम गोइंग टू ट्राई इट। और ऑल्सो अभी गर्मियों में ना मेरे साथ क्या होता है कि मेरी स्किन वैसे मोस्टली ड्राई रहती है, पर गर्मियां आते आते मेरी ये वाला एरिया बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है। चाहे स्किन में आपको कोई भी इशू हो, मेरा तो एक्ने है मेजरली, अगर आपको कोई भी इशू, अगर आपका सीजन चेंज होता है तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरा ऑयली हो जाता है या मेरे को टैन लाइन होती है, कोई भी इशू है, यू नीड टू डाउनलोड दिस ऐप कॉल्ड क्योर स्किन। पहले इसका नाम क्योर स्किन था, अब इसका क्योर ऐप है। नाम चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि ये सिर्फ स्किन के लिए टारगेट नहीं कर रहा है, इट्स ऑल्सो टारगेटिंग, अब अगर आपको हेयर के कंसर्न है इसलिए भी आप ये ऐप से हेल्प ले सकते हो। सो क्योर स्किन से इसलिए क्योर हो गया, इट्स नॉट जस्ट फॉर स्किन, इट्स ऑल्सो फॉर योर हेयर एंड आई हाईली रिकमेंड everyone to get it बिकॉज मेरी स्किन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है। और मैंने बोला है, मैंने अपने दोस्तों को भी रिकमेंड किया, मैंने अपनी बहन को भी रिकमेंड किया कि आपकी स्किन में कोई भी इशू है, ट्राई दिस आउट, इट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू। बट अब मैं एक चीज और बोलती हूँ, ये आपको देंगे 4-5 चीजें, जो इनकी 2000 वाली किट आती है उसमें आपको 4-5 चीजें देंगे, आपके आराम से वो 2 महीने चलेंगी। मेरी भी 2 महीने चली है, ठीक है। पहले मैं इसको लगा लेती हूँ।
ये है मेरा सेरेमाइड मॉइस्चराइजर और इसमें सनस्क्रीन भी है। मतलब जरूरी नहीं है जो मेरे को चीजें मिले वही तुम्हें मिले, बट हाँ मैं वही कह रही हूँ कि अगर आपने बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली है और आपको कुछ ट्राई करना है अच्छा, यू शुड ट्राई दिस आउट एंड नॉट जस्ट इनकी स्किन केयर, जो भी वो आपको ओरल सप्लीमेंट दे रहे हैं, आपको डाइट फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, फॉलो इट फॉर लाइक गुड 2 months 1 month तो करना और अपना देखना डिफरेंस कि आपको लग रहा है कि नहीं। अगर आपको डिफरेंस लगता है कंटिन्यू इट। मतलब मैं ये बोल रही हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जो आपको पॉइंट्स बोल रहे हैं, जो भी सप्लीमेंट्स दिए हैं, जो भी उन्होंने स्किन केयर दी है, जो भी चीजें दी हैं, उसको करने के बाद भी आपकी स्किन में डिफरेंस ना आए। मैं आपको गारंटी देती हूँ इस चीज की, क्योंकि अगर मेरी स्किन में डिफरेंस आ सकता है तो आई फील किसी की स्किन में आ सकता है। आपकी स्किन में कुछ भी हो कि आपको लग रहा है कि डलनेस है, मेरे को टैन लाइन है, मेरे को ड्राइनेस है, कुछ भी आपकी स्किन में इशू है, आप वहां जाना, अपनी स्किन की फोटो अपलोड करना अपना। अगर आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री है कि आपको पीसीओडी है या कुछ भी है, डायबिटीज है, वो सब उनको इन्फॉर्म करना कि डॉक्टर्स को पता चले कि क्या है, फिर वो तभी आपको एक्चुअल में आपका इलाज कर पाएंगे। इट्स अ वेरी गुड ऐप एंड आई हाईली रिकमेंड इट टू एवरी वन ऑफ यू, बिकॉज मेरे कमेंट्स में भी जाके देखना, सब बोल रहे हैं कि आपकी स्किन में असर है। और मेरे फ्रेंड्स ने भी बोला, जो मैं इतने दिनों बाद जिन लोगों से मिली थी वो भी थे कि तेरी स्किन में डिफरेंस आ रहा है। सो प्लीज चेक द ऐप आउट, इट विल बी माई पिन कॉमेंट एंड इट विल बी इन माई डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग लिंक वगैरह। एंड इफ यू डिसाइड टू परचेज इट, आई हैव अ कूपन कोड Vishakha100, यूज इट फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। उसके बाद मुझे बताना इफ इट हेल्प्ड यू और नॉट, बिकॉज आई नो इट विल हेल्प यू। इट इज ग्रेट। मतलब उसके स्किन केयर, डॉक्टर्स, सब चीज इतने अच्छे हैं। मतलब मैंने उनसे जब ये ले लिया कोर्स, मेरे को कॉल भी आता है फॉलो अप की आई यू फॉलोइंग, अगर आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इवन डॉक्टर से फॉलो अप आता है, वेरी कन्वीनियंट। अब हम जाने वाले हैं, मतलब मेरे को थोड़ा सा रेडी होना है, मैं नहा चुकी हूँ, मतलब मेरे को थोड़ा सा मेकअप करना है एंड उसके बाद हम जाएंगे शॉपिंग। ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको क्या लग रहा था कि मेरी एज कितनी है। अब 25 तो सुनने में बड़ा लगने लगा, पर अगर मैं किसी को पहले बोलती थी ना 24 या 23, 1 या 2 साल पहले सब बोलते थे मुझे तो आप 30 साल की लगती हो। थैंक यू फॉर दैट इंसल्ट बेब। अब हम जाएंगे शॉपिंग करने, और अगर मैंने एक और बार बोला कि अब हम जाएंगे शॉपिंग करने तो अब मेरे को खींच के चलना मरना, पर अब हम जाएंगे शॉपिंग करने। Oh, brother, this guy stinks! मैं अभी रिसेंटली दीदी के साथ भी गई थी शॉपिंग करने, ज़ारा में गई थी, कुछ भी समझ नहीं आया, अजीब कलेक्शन। What is happening to you, Zara and H&M? I don't get it. I love this moisturizer. प्यारा सा येलो सा। उस दिन मैं दीदी के सामने लगा रही थी और दीदी बोल रही है ये तो क्या लगा रही है, उसको इसकी बॉटल बहुत अच्छी लगी थी, ऐसा लगा था ये क्या लगा रही है, मैं यही लगा रही थी। Bye, I'll see you once I'm back. बाल सुखा के। अब मैं कैमरा खोल के नॉर्मल नहीं हो पाती, अब मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ये कुछ ना कुछ मेरे को करना पड़ेगा, तभी मेरे को मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगी। बट हाँ, प्लीज विश मी हैप्पी बर्थडे। आई डोंट नो ये वीडियो कब जाएगी, आई होप जल्दी चली जाए। आई एम शूटिंग इट ऑन 22nd of April, लेट्स सी। और मेरा बर्थडे है 3rd of May। ऑल्सो मैंने नेल्स वगैरह ना एक इंस्टा के पेज से डाउन वो किए हैं, परचेज किए हैं, उन्होंने नेल्स वगैरह बना के देंगे, वो इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इट्स वेरी मी, अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट लाइक इट कि ये क्या है, टू मच। वो शायद मेरे हाथ पे उतने अच्छे लगे भी ना, पर वो नेल्स मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और वो बहुत मी है, समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो, बहुत मेरे जैसे है वो नेल्स। प्रॉबेबली वो लगा के अच्छे नहीं लगे, पर मेरे को लगा के उन्हें खुशी होगी। मैं आपको दिखा दूंगी, मैं फोटो लगा दूंगी। ये वाले मैंने नेल्स लिए हैं, अगर वो आते हैं और वो मेरे को अच्छे लगते हैं तो ठीक है, बट अगर वो मेरे हाथ पे अच्छे नहीं लगते तो आई माइट गेट नेल्स एक्सटेंशन, कुछ ऐसा ही सेफ की नॉर्मल सा करवा लिया, ये वो देखते हैं। चलो बाय, मैं बाल सुखा के मिलती हूँ, बाय। बाय, I'm ready and I'm going to Noida. This is my fit check. Let me show you my fit. Let's go. वेलकम बैक। मैं अभी रात के 12:15 बज रहे हैं, मेरे को लगता है रात के 12:15 बज रहे हैं एंड मैंने सोचा था कि मैं ड्रेस ले लूँगी आज तो, बट मैं ज़ारा, H&M, फॉरएवर न्यू, पता नहीं कहाँ गई। एक तो फॉरएवर न्यू इतना महंगा है, मतलब मैं 7, 8, 14 हज़ार में एक ड्रेस के ऊपर इस जन्म में चाहे मैं कितने ही पैसे कमा लूँ, मैं नहीं ले सकती, इतने पैसे मैं नहीं खर्च कर सकती। फॉरएवर न्यू घुसते ही, पहली बात तो उसकी ड्रेस भी इतनी कुछ अच्छी नहीं थी कि मेरे को घुसते ही मजा आए, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है इतनी महंगी ड्रेस बेचने का। पर चलो ठीक है, मैं तो वहां से उसको एंटर करते ही बाहर निकल के आ गई। ज़ारा डिसअपॉइंटमेंट, ना किसी का फिटिंग अच्छा है, एक मतलब
मतलब ठीक ठाक थे पर बर्थडे ड्रेस वाली नहीं थी, तो मैंने कुछ ऑनलाइन ही शॉप्स मेरे को देखनी पड़ेंगी। प्लस मेरे को काफी सारी चीजें करवानी थी, मेरे को आईब्रोज वगैरह करवाना था, पर मैं घर से ही अराउंड 7 बजे आ पाई, तो फिर बाकी टाइम मेरा इसमें चला गया। तो आई थिंक हम ये कल कंटिन्यू करेंगे। बाकी मेरे को और भी सारी चीजें करवानी थी, मेरे को वैक्सिंग करवानी है, ये करवाना है, वो करवाना है, पर मेरे पास पैसे खत्म हो चुके हैं दोस्तों। इफ यू आर अ ब्रांड हु इज वाचिंग मी, प्लीज पे मी। हाँ, मेरे को चीजें तो बहुत सारी करवानी है, बट आई सी यू टुमारो। आई एट अ लॉट ऑफ जंक, आई एट अ पिज्जा, आई एट pasta and I had a cold coffee and I had coke। इतना जंक खा रही हूँ ना मैं बता नहीं सकती। मैं बीच में ट्रैक पे आई थी कि I was going to the gym and everything, now I'm off track। और ये कुर्ती तुम लोग ने मेरे को 500 बार पहने देखा होगा, तुम और 500 बार पहन के देखोगे, बिकॉज दिस इज प्योर कॉटन एंड आई लव इट। तुम लोगों को इरिटेशन तो नहीं हो रही ना? तुम्हें पता नहीं है, मेरे को एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि मैंने अभी तक ड्रेस नहीं चूज़ की है, तो मेरे को वही सारी चीज़ें फिगर आउट करनी है। बट विल कंटिन्यू दिस व्लॉग टुमारो एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय बेबी गर्ल। मैं अपना मेकअप रिमूव करने जा रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू यूज माई क्योर स्किन का फेस वॉश। बाय, लव यू गाइस। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं सुबह उठ चुकी थी, आज मैं 7 बजे उठी हूँ। मतलब फाइनली मेरा कुछ दिन होता है मेरा स्लीप शेड्यूल एकदम गंदा हो जाता है। आज के दिन मैं कल टाइम पे भी सोई और आज मैं 7 बजे उठी। वाओ, ना अच्छा लग रहा है मेरे को सुबह जल्दी उठ के। पर मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, मैं सुबह से घर के काम कर रही हूँ। मैंने टॉयलेट वगैरह साफ करवाया है, घर का काम किया, बट आई थिंक अभी भी काम नहीं हुआ है। मतलब आई फील लाइक अ मॉम, मतलब इन दैट सेंस इंडियन मॉम, कि मेरे कभी घर के काम खत्म ही नहीं होते। बट सीरियसली मेरे घर के काम अभी खत्म ही नहीं होते। बट मैं अब नहीं करने जा रही हूँ, अब बहुत हो गया, अब मैं बाद में करूंगी काम। मैंने सोचा अब मैं नहाऊंगी एंड देन वी आर गोइंग टू गो आउट, आई एम गोइंग टू गेट पेडिक्योर। एंड मेरे को वो फेस फ्रेमिंग वाली आईब्रो भी बनवानी है, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है कि मेरी ना आईब्रो बहुत ज्यादा पतली ना कर दी, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा सा बड़ा है और इसमें पतली पतली आईब्रोज एक्सट्रीमली मेरे पे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेंगी। तो मेरे को वो करना है कि ज्यादा तुम मेरे फेस के हिसाब से करो, जितना जरूरी है उतना करो, बस अच्छी सी शेप कर दो, कीप इट क्लीन। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू फुल बॉडी वाला शावर, मतलब शेविंग वेविंग ये वो, क्योंकि वैक्सिंग मैं नहीं करवा रही हूँ, वैक्सिंग वगैरह मुझे नहीं करवानी है, वैक्सिंग मुझे नहीं करवानी। एक और बार बोलूँ, वैक्सिंग मुझे नहीं करवानी। आई वाज थिंकिंग कि मेरे को अंडर आर्म्स की वैक्स करवा लेनी चाहिए। आई डोंट नो, आई विल गेट फुल बॉडी, आई विल गेट, मैं पूरी अपनी बॉडी शेव करूंगी। मतलब पता नहीं, अब मैं इतनी वो हो चुकी हूँ नॉर्मल। पहले मेरे को स्कूल में लगता था कि ओ माय गॉड मेरे हाथ पे बाल हैं, कोई मेरे को लड़का जैसा ना समझे, मतलब समझ रहे हो, वो वाली मेरी सोच थी। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, बट अब आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दैट। मेरी टांगों पे भी आई थिंक आई एम गेटिंग टू कंफर्टेबल, बट माई लेग्स आर वेरी हैरी। उसके बाद भी मैं छोटी सी स्कर्ट पहन के रनिंग करने जा चुकी हूँ। आई वॉज थिंकिंग कि मैं आज भी जाऊंगी, बट अभी मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, प्रॉब्ली शाम में जाऊँ। आई एम गोइंग टू शेव एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी एंड वी आर गोइंग टू गेट स्क्वीकी क्लीन, एकदम मस्त नहाएंगे धोएंगे, फिर उसके बाद हम बाहर जाएंगे। ओके, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई 25th बर्थडे। ड्रिप चेक गाइज। मेरे को रिसेंटली काफी कमेंट्स आए थे कि आपको ना अपनी पार्टीशन चेंज करनी चाहिए। जो आप सिंगल पार्टीशन करते हो उससे आपकी ना बीच वाली मांग बहुत वाइड हो गई है, विच इज ट्रू, आई गेट इट। बट साइड पार्टीशन के साथ ये सीन है कि मेरे को बहुत गंदी मेमोरीज है। मतलब मैं स्कूल में जाती थी ऐसे, और ये मेरे को इतना गंदा वो देता है ना फ्लैशबैक। लुक एट मी, बहुत ईमो वाला लुक है। मतलब ईमो वाला होता है ना कि साइड में से मांग और वो सब। मतलब काफी लोग बोलते हैं आप बीच में से मांग निकालते हो, एक तो आपके बीच वाली मांग वाइड हो जाएगी, दूसरी इट गिव्स यू अ मैच्योर लुक। पता नहीं मैच्योर लुक का मतलब कि मैं आई लुक ओल्डर देन माई एज, आई डू नॉट केयर अबाउट दैट। बट हाँ, आई एम गेटिंग रेडी एंड वी आर गोइंग टू गो टू द सैलून पार्लर। बट द थिंग इज, मैं वहां पे जाऊंगी, मैंने ना पेडिग्री बोलने वाली थी। मैं पेडिग्री मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं करवाई है। पेडिक्योर मैंने अपनी लाइफ में आई थिंक कभी नहीं करवाया। मैंने फुट मसाजेस लिए हैं, वो भी थाईलैंड में। मैं बताती हूँ एक चीज, यहाँ पे बताऊँ क्या सीन है। पता नहीं क्यों थाईलैंड में इट वॉज डिफरेंट। वहां पे जो काम करने वाले थे, देवर ऐसा लग रहा था कि वो ठीक ठाक घर से आते हैं। पता नहीं क्यों, ये मैं गलत भी रेट कर रही हूँ शायद, पर यहाँ पे मेरे को ऐसा पता नहीं वियर्ड फीलिंग आती है किसी से अपना पेडिक्योर करवाने में। मतलब मैं जा रही हूँ, बस मेरे को सोच के अजीब लग रहा है कि कोई मेरे पैर छुएगा, समझ रहे हो? इट्स जस्ट वियर्ड। हाँ, तो ये रैंडम थॉट था जो मेरे दिमाग में आया। प्लस मेरे को दूसरी चीज एक और दिमाग में आ रही थी कि मैंने वो वाला पोस्ट और स्टोरी डाली थी कि मैं और मेरी बहन एक वो वीडियो बनाएंगे कि लाइफ एडवाइसेस बाय 2 सिस्टर्स, जो कि मेरे को सोचने में अच्छी लग रही थी। एंड काफी लोगों ने अपने क्वेश्चंस वगैरह डाले। आई एम सो सॉरी, मतलब मोस्टली रिलेशनशिप रिलेटेड थे। एंड आई फेल्ट कि मैं और मेरी दीदी ने पूरा
प्लान किया था कि हम लोग कल शूट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, प्लान पूरा था कि हम शूट करेंगे, बट आई थिंक कि मैं और मेरी दीदी, मतलब स्पेशली मी, मैं उसके लिए रेडी नहीं थी कि मैं थोड़ा सीरियस कॉन्वर्सेशन करूँ सीरियसली, क्योंकि एंड जो मेजरली रिलेशनशिप वाले एडवाइस है, चाहे वो कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी हो, बीइंग अ गर्ल, अगर आपको लग रहा है शादी से पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और वो समझ नहीं रहा है, वो अटेंशन नहीं दे रहा है, ब्ला 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 ब्ला, पहली चीज, डू यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ और नॉट? आप कैसे अलाउ कर सकते हैं किसी को इतना तुम्हें इंसल्ट करने के लिए, मतलब कैसे अलाउ कर सकते हो ये चीज? और शादी के बाद इश्यूज आते ही हैं, मतलब इट्स यूनिवर्सल कि आपको आएंगे कि दो फैमिलीज, आपको उनकी फैमिली में एडजस्ट करना पड़ेगा, ब्ला 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 ब्ला। अगर तुम्हें पहले ही, जब कोई तुम्हारी सिचुएशन इतनी इजी है, तब तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो बाद में सोचो वो कितना गंदे तरीके से वो बंदा हैंडल करने वाला है। इफ ही इज नॉट ट्रीटिंग यू राइट, ट्रीट योरसेल्फ राइट और उसको छोड़ो, यू नो, ट्रीट योरसेल्फ राइट बाय लीविंग हिम। समझ रहे हो? यही मेरी छोटी सी एडवाइस है, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं जा रही, बट हाँ, आई विल मेक दैट वीडियो, बट बहुत सीरियस सी वीडियो बन जाएगी आई थिंक। मतलब मैं और दीदी आएंगे, ऑब्वियसली हंसी मजाक होगा, पर बहुत सीरियस सी वीडियो होगी। आई डोंट नो इफ आई शुड मेक इट और नॉट, बट मतलब बाद में बनाऊंगी। लेट्स गेट रेडी। अभी के लिए मैं रेडी होकर फिर मिलती हूँ, क्योंकि मैं 50 बार अपना मेकअप वो दिखा चुकी हूँ और मैं मेकअप नहीं करूंगी, बहुत गर्मी है बाहर और मेरे सोसाइटी में ही है वो सैलून, मतलब मेरे को 2 कदम दूर ही जाना है, तो थोड़ा बहुत ही करूंगी। सो लेट्स गेट रेडी, गिव मी 2 minutes, आई विल बी बैक आफ्टर 2 minutes। गाइस, आई एम रेडी। ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में जो कपड़े पहने थे, ये वो है। आउटफिट चेक। लेट्स गो आउटसाइड। बाहर इतनी गर्मी हो रही है ना, मैं नहीं निकलना चाहती हूँ बिल्कुल, बट जाना पड़ेगा। मुझे बहुत ज़रूरी कॉल आ रहा है गाइस। अच्छा, ओके, बाद में बात करती हूँ। Guys, I am back from the salon. वैसे मैं इनिशियली सिर्फ और सिर्फ पेडिक्योर और आईब्रोज करवाने गई थी, जिसमें से मैंने आईब्रोज नहीं करवाए हैं, बट मैं नेल्स करवाने गई भी नहीं थी, बट आई गॉट माई नेल्स डन। आई टेल यू द रीजन वाई। मैंने वहाँ पे घुसते ही मैंने सबसे पहले पूछा कि नेल्स के भी क्या प्राइजेस हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला 1500 फॉर सिंपल नेल्स, फिर अगर आपको कस्टमाइजेशन करना होता है तो कस्टमाइजेशन के हिसाब से पैसे लगते हैं। बट द थिंग इज, मैंने पैसे पूछा, फिर मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद वो मेरे पास वापस किट लेके आ गए पूरी कि मैम आपको करवाना है, पर मैंने उस टाइम ये बोला था कि मैं सोच के बताऊंगी, पर वो किट लेके आ गए थे तो फिर मैं मना नहीं कर पाई। तो ये मैंने Pinterest से उसी टाइम कुछ डाउनलोड करके देखा कि हाँ ये कर दो। दीज आर फॉर 3000 रुपीज। I beg your pardon. आई थिंक मेरे को बाहर जाना बंद कर देना चाहिए। मैं बाहर जाती हूँ, मेरे पैसे खर्च हो जाते हैं, मेरी मम्मी देखी वो कितनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होगी, बट आई थिंक दीज आर वेरी फन। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मूंछों को प्लीज़ इग्नोर करना। पोल्का डॉट बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में है। आई थॉट व्हाई नॉट, मतलब मेरे को अच्छा लगा। और मैंने कुछ कस्टमाइज एक नेल सेट मंगवाया भी एक इंस्टा के पेज से। आई थिंक दे आर रियली कूल। इसके ऊपर लगा लूँगी अगर मेरा मन करा तो, वरना या मतलब I like these. तो हाँ, I think I still need to do a lot of things. I need to get my face shaved. I need to get my eyebrows done. My body is like fully waxed, shaved, sorry. बाकी सारा जो भी चीज़ मैं करूँगी I'll upload it on shorts. And that's it for this video. As usual मैं वही लाइन बोलने वाली हूँ कि it was very random. I don't know ये वीडियो कैसी थी, but do let me know कि कैसी लगी, क्या नहीं लगी. Did you like spending a day with me? अगर आपको CureSkin ऐप वगैरह ट्राई करना हो, everything, every detail, the link, कूपन कोड, सारी चीज़ें इट विल बी इन माई डिस्क्रिप्शन एंड इन माई कॉमेंट सेक्शन. सो या डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज विश मी ऑल द बेस्ट फॉर माई 25th बर्थडे बिकॉज आई एम शिट स्कैर्ड. बट हाँ, और जो लेट मी नो मेरे नेल्स आपको कैसे लगे. आई विल सी यू ऑन माई बर्थडे होपफुली. बाय.